देश की संसद में जमकर हंगामा हो रहा है और संसद चल नहीं पा रही है। ऐसे में अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है रॉबिन माइकल जी। मैं उनसे बातचीत करूंगी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संसद में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से किस तरीके से इसका रुख किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो अनपब्लिश्ड बुक हो, या उसके अलावा भी बहुत कुछ। क्या मान रहे हैं, संसद क्यों नहीं चल पा रही? सबसे पहला सवाल है। देखिए, ये बड़ी ही बेशर्मी और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद के एक एक घंटे में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और ये पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, आम जनता का पैसा है, उनके खून पसीने की कमाई है और उसको भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता बार बार डिस्टर्ब करके वो उनकी कमाई को एक तरीके से ख़त्म करते हैं, वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कोई हंगामा नहीं करते, कांग्रेस पार्टी कोई हंगामा नहीं करती। हंगामा तब होता है जब वो सवाल खड़ा करते हैं। सवाल खड़ा क्या किया गया कि वो एक किताब लेकर आए, उस किताब में जो आर्मी चीफ है उनकी बात को कोट कर रहे थे। ये राहुल गांधी जी के खुद के शब्द नहीं थे। किताब में लिखी बात को कोट करने से पहले प्रधानमंत्री जी ने रोका, रक्षा मंत्री जी ने रोका, समस्त भारतीय जनता पार्टी ने रोका, गृह मंत्री जी ने रोका। क्यों रोका समझ नहीं आता कि आखिर एक किताब में जो बात ली गई है, कई बार किताबें खुद कोट कर चुके हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को लेकर, लेकिन इस बार जब नरवणे जी जो आर्मी चीफ रहे, उन्होंने अपने दौर में, अपने समय में जो उन्होंने देखा, जो घटते हुए देखा, वो उन्होंने लिखा और उसी को कोट करना चाहते थे राहुल गांधी जी। यदि आपको आपत्ति थी तो आपको करना चाहिए था, पहले आप कोर्ट सुनते, उसके बाद प्रधानमंत्री जी या जो भी रिलेवेंट व्यक्ति है या रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी उस पर जवाब देते, उस पर बताते कि क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये किताब ही पब्लिश नहीं हुई। आप मुझे बताइए कि 2 साल से वो किताब डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, 2 साल। यदि 25 साल, 30 साल, 15 साल आप किसी किताब को अपने पास रख लो तो क्या उसमें किताब में लिखी बातें झूठ हो जाएंगी? यदि वो किताब में लिखी बातें झूठ हैं या वो अनपब्लिश्ड हैं या फिर वो उसमें कोई भी आपको शंका थी, तो आपने अब तक उस किताब को छुपाए क्यों रखा? पहली बात तो आपको उसमें संशोधन करना चाहिए था कि भाई नरवणे जी, आपने ये किताब लिखी है और जो पब्लिशर हैं पेंगुइन, वो इसको पब्लिश इसलिए ना करें क्योंकि इसमें ये लाइनें गलत हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है कि लाइनें ठीक है, लेकिन वो बस इसको छुपा कर रखना चाह रही थी। उसके अलावा यदि उस किताब में लिखी हुई बातें सही हैं या गलत हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री को लगता है कि उस किताब में लिखी बातें गलत है, तो मैं कह रहा हूं कि अब तक इन्होंने नरवणे जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? नरवणे जी तो आर्मी चीफ रहे। क्या एक जवान झूठ बोलेगा? क्या एक जवान ऐसी बात लिखेगा जो उसकी सरकार को घेरे, जो देश को बदनाम करे, जो देश को नीचा दिखाने का काम करे, या जो ये दिखाए कि उनके समय में सेना को और पूरी आर्मी को छोड़ दिया गया था, अनाथ कर दिया गया था, पल्ला झाड़ लिया गया था अपनी जिम्मेदारियों से? तो मैं कहना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा रहे थे, आप उनकी बात सुनते और उस पर फिर अपना जवाब देते, इसी तरीके से संसद चलती। लेकिन आपने हल्ला काटना शुरू कर दिया, आपने कहा आप करोगे। ऊपर से ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं, वो भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुके नज़र आते हैं। स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए। यदि वो स्पेस देता है सत्ताधारी पक्ष को, तो विपक्ष को भी बोलने का अधिकार दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कि प्रेस के माध्यम से वो ये बात रखते, संसद संवैधानिक जगह होगी, वहाँ पर अनपब्लिश्ड का बुक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अनपब्लिश्ड नहीं थी। देखिए, एक तो राहुल गांधी जी कॉपी लेकर आए थे, दूसरी बात पेंगुइन ने खुद माना है कि ये किताबों के प्रिंट हो चुके हैं, बस इसको बेचा नहीं जा रहा। और शुरुआत में तो इसके लिंक हमें अमेज़ोन पे भी मिले थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन लिंक्स को हटवा दिया। यानी ये पूरी तरीके से तैयार थी, बिकने के लिए तैयार थी, पब्लिश हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि मैंने वही कहा कि यदि 2 साल तक आप किसी किताब को रखो या 10 साल तक रखो, क्या उसमें लिखी बातें झूठ हो जाएंगी? उसमें लिखी बातें तो झूठ नहीं होंगी ना। यदि उसमें लिखी बातें झूठ हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, आप सेना प्रमुख पर कार्रवाई कीजिए, जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे। देखिए, हम तो अपनी सेना पर विश्वास रखते हैं, हमें अपनी सेना पर पूर्णतः भरोसा है, उनकी कही गई एक एक बात पर भरोसा है। यदि उन्होंने कहा है कि ये वाक़या हुआ था, तो हम मानते हैं कि एक सेना का जवान कभी झूठ नहीं बोल सकता। एप्स्टीन का जो भयानक सच दुनिया के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा देश भी उससे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं, उस पर क्या सोच रहे हैं, क्या करें? देखिए, एप्स्टीन का जो मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, बोलते हुए भी शर्म आती है और ये मुझे बड़ी ही पीड़ा और खेद के साथ और मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए
कि देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन में आया। उसके बाद दूसरे मंत्री जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया और उन्होंने तो कबूला भी है। उन्होंने तो 3-4 बार ये बात कबूली कि मेरी मुलाकात हुई है और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता था कि वो कन्विक्टेड था, दोषी था, वो सज़ा मिल चुकी है उसको 2009 में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार और शोषण को लेकर। उसके बाद भी 2017 के आसपास वो मिले एप्स्टीन से। इतने गंभीर आरोपी के साथ जिसको सज़ा हो चुकी थी और जो इस प्रकार का वहशी दरिंदा था, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों, मानव तस्करी, यहाँ तक कि ह्यूमन मांस तक का सेवन करने की बातें सामने आ रही है, जो लगातार परतें खुल रही हैं, ऐसे व्यक्ति की फाइल में नाम आना सबसे बड़े दुर्भाग्य है देश का। दूसरा, उनका जो सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप पुरी, वो खुद कबूल रहा है कि मैं 3-4 बार मिला। क्या आप साधु संत से मिले थे, महात्मा से मिले थे, जो आप इतने गर्व के साथ कह रहे हो कि मैं 3-4 बार मिला हूँ? ऐसे वैसी दरिंदे से मिलने पर तो आपको अफसोस होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफ़ा तुरंत देना चाहिए। और अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो जिम्मेदारी लेते हुए सेंट्रल सरकार को, मोदी सरकार को, उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि हरदीप पुरी जैसे व्यक्ति यदि वो जो है जेफरी एप्स्टीन से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में ये है कि यदि बच्चियों या महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म कोई करता है तो उनकी नज़र में वो दोषी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जेफरी एप्स्टीन कौन थे? क्या कोई महात्मा थे? क्या कोई संत थे? क्या कोई साधु थे, स्कॉलर थे या सोशल रिफॉर्मर थे कि उनकी फ़ाइल में नाम आने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? यदि उनकी फ़ाइल में नाम भी आया है, मैं कहता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उनकी फ़ाइल में नाम भर आना अपने आप में शर्मनाक है, बेहद आपत्तिजनक है। ये 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म का पल है, क्योंकि इस तरह के वहशी व्यक्ति से नाम जुड़ना, नाम आना ही अपने आप में देश की बदनामी है, 140 करोड़ लोगों की बदनामी है। और ये देखिए, केवल नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये बात होती है कुर्सी की। यदि उस कुर्सी पर कल को कोई भी व्यक्ति बैठा होता, आप पत्रकार हैं, कल को आप भी वहाँ पर बैठी होती और आपका नाम वहाँ पर आता या किसी व्यक्ति का नाम वहाँ पर आता, तब भी हम इतनी ही आलोचना करते, क्योंकि एक ऐसे वहशी दरिंदे की फाइल में नाम नहीं आना चाहिए। ट्रेड डील को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या भविष्य रहेगा इसका? ट्रेड डील देखिए, मतलब मैं मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी के साथ अपनी पीठ थपथपाती है कि हम 18% पे ले आए, हमने ट्रंप को झुका दिया, ट्रंप ने घुटने टेक दिए। दरअसल तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं। जिस ट्रेड डील पर हम पहले 3% के आसपास देते थे, जो टैरिफ हम देते थे पहले, अभी तक 50% लगने से पहले तक हम 3% देता था भारत, वो बढ़कर पहले 50 हुआ, फिर 25 हुआ और अब 18 हुआ। और 18 होने के बाद हम बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 18% पर झुका दिया। पहले आप भारतीय जनता पार्टी ये बताए, मोदी सरकार ये बताए कि किन शर्तों पर आपने 18% की अनुमति ली है और किन शर्तों पर ये ट्रेड डील हुई है। क्या अमेरिका के जो कृषि उत्पादक हैं, गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है, ऑयल हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल्स हैं, या फिर वहाँ का जो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, ये सारे क्या इनको अनुमति मिली है भारत में आने की? क्या इन शर्तों पर ट्रेड डील हुई है? इस तक अभी तक कुछ स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने नहीं दिया है। और बार बार ट्रंप उधर रोज़ नई प्रेस रिलीज जारी करता है, उसमें कहता है कि हमारे जो कृषि उत्पादक हैं वो भारत में आएंगे, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत में आएंगे। तो क्या एक बार फिर से जो भारत का किसान है उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने किया है? क्योंकि यदि, और मैं आपको एक और बता दूं, ट्रंप ने कहा है कि जो प्रोडक्ट आएंगे भारत में उन्हें अधिकांश पर 0% टैरिफ होगा। यदि 0% टैरिफ पर कोई विदेशी प्रोडक्ट आता है तो यहाँ पर वो भारत में सस्ते में बिकेगा। क्यों? क्योंकि 22 लाख के आसपास सब्सिडी अमेरिका देता है वहाँ के किसानों को। जिन किसानों को 22 लाख के आसपास सब्सिडी मिलती है, क्योंकि यहाँ का किसान तो पूरे साल में 22 लाख नहीं कमा पाता, वहाँ पर सब्सिडी 22 लाख की मिल जाती है, तो वो अपने प्रोडक्ट सस्ते बेचेगा भारतीय मार्केट में। और जब वो सस्ते बेचेगा भारतीय मार्केट में, तो जो भारत का किसान है वो अपना अनाज, वो अपनी फसल, वो अपनी सोयाबीन, वो अपना मक्का, वो कहाँ बेचेगा? उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? उनके डेयरी प्रोडक्ट को खरीदेगा। और दूसरी बात, सबसे गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का राग अलापती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गोरक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रोज़ मीट को लेकर बवाल करती है, गो हत्या को लेकर बवाल करती है। आपको पता है अमेरिका की जो गायें हैं
जिनका दूध आएगा भारत में, यदि ये डील सफल हो जाती है और इसके डिस्क्लोजर्स आते हैं, तो आपको पता है कि वो गायें चर्बी खाती हैं। उन गायों की जो फसल होती है, जो उनका खाना होता है, सानी जिसको बोलते हैं हरियाणा में, उसमें जो है मांस, खून और चर्बी मिलाई जाती है ताकि उनका जो दूध है वो और ज़्यादा पौष्टिक बने या और ज़्यादा गाढ़ा बने। तो क्या भारत सरकार जो चर्बी वाले दूध को अनुमति देगी? जब भारत में हर चीज़ पर ये संशय रहता है लोगों को कि हम इस दुकान में घुसे, कहीं ये नॉनवेज तो नहीं पकाता, कहीं इसके किसी प्रोडक्ट में नॉनवेज तो नहीं है, कहीं इसकी कढ़ाई सेम तो नहीं है, ऐसे देश में आप डेयरी प्रोडक्ट को अनुमति देंगे, वो भी वो वाले डेयरी प्रोडक्ट को जिनके खाने में, जिनकी सानी में जो है चर्बी मिली हुई है, खून मिला हुआ है। तो एक तरीके से 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा है और भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किन शर्तों पर उन्होंने इस ट्रेड डील को किया है। क्या एक बार फिर से देश के किसान को सड़कों पर आना होगा और क्या एक बार फिर से देश के किसान की पीठ में छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये तो एक बड़ा सवाल है, क्या सचमुच भारत ने अपना जो बाजार है वो अमेरिका के लिए बिना शर्तों के खोल दिया है? क्या कुछ है? फिलहाल इन पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं रॉबिन माइकल। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए। क्या सचमुच इन मुद्दों पर जिस वजह से संसद नहीं चल पा रही है और जिस वजह से इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, बात होनी चाहिए या नहीं? मैं आरती सोग्या मुनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।